जय हिंद साथियों, मैं विनेश पारा सर, स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, रिसेंटली दुनिया में ऐसी दो घटनाएं हुई हैं जिनका बारी बारी से मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। और वो दोनों घटनाएं इस बात को सिद्ध कर देती हैं कि यदि आप हिंदू हो और दुनिया के किसी भी देश में आप रहते हो, यदि वहाँ पर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, ना तो उस देश की जनता आपके साथ खड़ी होगी, ना उस देश की सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि आप हिंदू हो। और यदि यही घटना किसी अन्य व्यक्ति के साथ, अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ हो जाती है, तो उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो हिंदू नहीं है। साथियों, कोई भी मानवतावादी जो रोज मानवता पे लेक्चर झाड़ते हैं, कोई आपके पक्ष में एक स्टेटमेंट तक नहीं देगा, क्योंकि आप हिंदू हो। दुनिया का कोई लीडर, कोई नेता आपके पक्ष में कोई बयान नहीं देगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। साथियों, मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ कि रिसेंटली बांग्लादेश में जो हुआ है, आप सभी को पता है कि उस्मान हैदी नाम का एक स्टूडेंट लीडर, इसको दो अज्ञात बंदूकधारी इसको गोली मारकर चले जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होना किसी की भी बहुत ज़्यादा दुखद होती है, लेकिन ये वही व्यक्ति है जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है सोशल मीडिया पर, और ये मैप जारी करता है जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश का सपना ये अपने देश के लोगों को बेच रहा है। ये वही व्यक्ति है साथियों, जो स्टूडेंट लीडर के नाम पर इन्होंने बांग्लादेश में विद्रोह करके बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने का काम किया। दो अज्ञात बंदूकधारी इस व्यक्ति को गोली मारकर चले जाते हैं, इसकी मृत्यु हो जाती है। आप सभी इस बात से परिचित हैं। उसके बाद साथियों, जो बांग्लादेश के लोगों ने, यानी कि बांग्लादेश की जो वहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन है, इन्होंने जो अपना रूप दिखाया है, बांग्लादेश की मॉब ने जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं पर अटैक किया है, आप सभी को पता है कि दीपू दास का नाम का एक हिंदू व्यक्ति, जो बांग्लादेश की इस मॉब द्वारा, जो मैं कहूँगा स्पष्ट शब्दों में कि एक मुस्लिम मॉब द्वारा दीपू दास नाम के हिंदू व्यक्ति को मार दिया जाता है, और फिर इसे पेड़ से बांधकर इस व्यक्ति को जलाया जाता है। ये इतना डरावना है, इतना डरावना है कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, ये इसीलिए दीपू दास के साथ हुआ क्योंकि दीपू दास एक हिंदू व्यक्ति था, और पूरी दुनिया में इसके पक्ष में कोई आज के समय नहीं बोल रहा है, क्योंकि दीपू दास एक हिंदू व्यक्ति था। दुनिया के लिए शायद हो सकता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट ना रहा हो। दूसरी घटना में साथियों, मैं जिक्र करना चाहूँगा विवेक रामास्वामी जी, जो अमेरिका के नागरिक हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं अमेरिका के। आज के समय ये ओहायो, जो अमेरिका का एक स्टेट है, यहाँ से गवर्नर पद का चुनाव लड़ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि रेस में सबसे आगे हैं। संभवतः ये आने वाले समय में ओहायो के गवर्नर बन जाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी से। रिसेंटली साथियों, विवेक रामास्वामी ने रिपब्लिकन पार्टी के बारे में ही कुछ सवाल खड़े कर दिए। इन्होंने ये कहा कि आज के समय अमेरिका में नफरत का आलम यह है कि जो भारतीय लोग यहाँ पर रहते हैं, भारतीय लोग और भारतीयों के बच्चे आज के समय सौतेला व्यवहार यहाँ महसूस करते हैं अमेरिका के अंदर। इन्होंने साथियों ये कहा कि अमेरिका में किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी नस्ल, उसके वंश या हेरिटेज के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बल्कि अमेरिका में किसी व्यक्ति का अमेरिकी होने का प्रमाण होना चाहिए उसकी मेरिट, उसकी योग्यता का आधार, फ्री स्पीच और ओपन डिबेट, बल्कि त्वचा के रंग को आधार बनाकर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये साथियों रिसेंटली विवेक रामास्वामी ने कहा, और जैसे ही इन्होंने ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर हैं, जो वहाँ पर आज के समय जो वाइट लोग हैं, वाइट पीपल हैं, ये विवेक रामास्वामी जी के पीछे पड़ गए। और एक महाशय, में कुछ लोगों के यहाँ पर ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूँ। इन महाशय का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। ये कह रहे हैं विवेक इज नॉट अमेरिकन। विवेक तो अमेरिकन नहीं है। अब ये कैसे कह रहे हैं मुझे नहीं पता। आगे एक ये ट्वीट देखिए, ये कहते हैं वी नीड टू डिपोर्ट विवेक रामास्वामी टू इंडिया। हमें विवेक रामास्वामी जी को इंडिया भेज देना चाहिए। और आप ये ट्वीट देखिए साथियों, अमेरिका फर्स्ट का, ये कह रहे हैं कि यू कैन गो बैक टू इंडिया, पैक योर बैग्स। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। मैं इनसे यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि विवेक रामास्वामी का जन्म 1985 में हुआ अमेरिका के अंदर। इनके माता पिता हिंदू थे, भारत से इनके माता पिता गए, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में हुआ है। और अमेरिका का कानून ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म अमेरिका में होता है तो वो जन्म से अमेरिका का नागरिक है, अमेरिका का नागरिक का अधिकारी है। तो मुझे अब इन हेटर्स की ये बात समझ में नहीं आती कि ये किस बेस पे ये कह रहे हैं कि विवेक रामास्वामी अमेरिका के नागरिक नहीं है और इन्हें अमेरिका से चला जाना चाहिए। अब साथियों, सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आज के समय अमेरिका के अंदर या दुनिया में कहीं भी
आज के समय में हिंदुओं के प्रति, हिंदुस्तानियों के प्रति, हिंदू लोगों के प्रति या हिंदुस्तानियों के प्रति जो नफरत देख रहे हैं, ये है क्यों? खासकर अमेरिका में जो हमारे खिलाफ नफरत इतनी बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? इसके साथियों कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हिंदुस्तान के लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करके जो इन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं, इनके आज के समय सीईओ जो हैं वो हिंदुस्तानी हैं। बस इन लोगों को यही जलन होता है कि अमेरिका के अंदर जो हिंदू लोग रहते हैं, वो पैसे के मामले में, यानी कि उनकी जो वेल्थ के मामले में, समृद्धि के मामले में, जो आम अमेरिका के लोग रहते हैं उनसे कहीं आगे हैं। इसलिए इन सभी लोगों को ये लगता है कि यहाँ से अमेरिका में जो हिंदुस्तान से लोग आते हैं, ये हमारे अधिकारों का यहाँ हनन कर रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुओं ने, ये जहाँ पे भी गए हैं, इन्होंने अपना मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया है। इसलिए साथियों, आप देखोगे आज के समय हिंदुओं के प्रति, हिंदुस्तानियों के प्रति जो हेट स्पीच हैं, ये बढ़ती जा रही हैं। और अभी तो साथियों ये नफरत का आलम इनका और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हम जैसे जैसे ग्रो करेंगे, ये हमसे उसी स्पीड में ये नफरत भी करेंगे। अभी तो हम 8% से ग्रो कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम अपनी तरक्की और बढ़ाएंगे, हमारे पास समृद्धि आएगी, हमारे लोगों के पास पैसा आएगा, वैसे वैसे आप देखोगे कि वेस्टर्न कंट्री, ये जो दुनिया की सुपर पावर है, इनको दर्द होना शुरू होगा, और वो होने भी लगा है। इसलिए आप देखोगे कि आज हमारे इस खित्ते में एक पाकिस्तान नहीं है। वेस्ट में तो ये था ही, और अब बांग्लादेश को बांग्लादेश ना कह के यदि आप कहें कि ईस्ट पाकिस्तान फिर से जिंदा हो गया है, तो कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की सुपर पावर नहीं चाहती क्योंकि भारत ग्रो करे, और भारत उनके लिए ग्रो करके फिर से एक सरदर्द बने। इसलिए आपको रोकने की कोशिश यहाँ पर भरसक तरीके से की जाएगी। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने वेल्थ को बढ़ाइए, अपनी समृद्धि को बढ़ाइए, अपने टैलेंट को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे लोग समृद्ध हों, टैलेंटेड हों, और दुनिया में अपना नाम रोशन करें और अपनी पहचान बनाएं। इस वीडियो में साथियों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथियों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब साथियों जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।